अमेज़न के जंगल को जहां वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसे सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। जितना ये खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, उतना ही ये साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बायोडायवर्सिटी का भंडार है। इस एपिसोड में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लाखों सालों में अर्थ पर हुई कई रहस्यमय और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स में से मास एक्सटेंशन शायद सबसे अधिक हैरान करने वाली घटना है। जब भी 50% से 75% लाइफ का नुकसान होता है, तो अर्थ नुकसान हुई प्रजातियों की जगह पर नई प्रजातियों को विकसित करती है। वैज्ञानिकों ने अब तक कम से कम 5 अलग अलग मास एक्सटेंशन को डिस्कवर किया है, जिसे बिग 5 कहा जाता है। ऐसा ही कुछ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ भी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस रेन फॉरेस्ट की शुरुआत इयोसीन एरा में हुई थी, जो आज से लगभग 34 मिलियन से 56 मिलियन साल पुराना है। बताया जाता है उस समय अमेज़न का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई और मॉइस्ट था, और अमेज़न बेसिन के अधिकतर हिस्सों में सवाना घास भी नहीं थे। करंट आइस एज के शुरुआती दौर में जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, तब अमेज़न बेसिन सवाना घास से ढक गए। वैज्ञानिकों का मानना है शायद क्रिटेशियस पैलियोजेनी एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान, जब डायनासोर इस धरती से धीरे धीरे गायब हो रहे थे और पृथ्वी का क्लाइमेट वार्म से मॉइस्ट हो रहा था, उस समय ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आकार में बढ़ते हुए बहुत से कॉन्टिनेंट तक फैल गए। ओलिगोसीन एरा के दौरान ये रेन फॉरेस्ट ज़्यादा चौड़े ना होकर पतले और लंबे आकार में फैले हुए थे। मिडिल मियोसीन में दोबारा से इस रेन फॉरेस्ट का आकार बढ़ना शुरू हुआ। इस ग्लेशियल पीरियड में अमेज़न रेन फॉरेस्ट ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, और इसकी बायोडायवर्सिटी भी इसी समय सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी। इस रेन फॉरेस्ट ने करंट आइस एज से लेकर डायनासोर के इतिहास को अपने अंदर कैद कर रखा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पिछले 21,000 सालों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसने हमारी क्लाइमेट पर इफेक्ट डाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट को ये नाम कैसे दिया गया? हिस्टोरियन कहते हैं कि इस घने जंगल को अमेज़न नाम स्पेनिश एक्सप्लोरर और सोल्जर फ्रांसिस्को दी ओरेला ने दिया था। ये पहले एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अमेज़न रिवर की लंबाई को भी नापा था। लेकिन बड़े दुख की बात है, अमेज़न की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझते हुए अपनी दूसरी अमेज़न की यात्रा के दौरान ही इनकी मौत भी हो गई थी। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सिर्फ ओरेलाना ही नहीं, अमेज़न की हिस्ट्री और मिस्ट्री की खोज में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस जंगल के घने पेड़, यहाँ अनोखा वेजिटेशन, यहाँ के रहस्यमय जीव और इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हम ह्यूमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म अननेचुरल हिस्ट्रीज में दिखाए गए फैक्ट्स अमेज़न की अनोखी कहानी का सबूत देते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के रियल एक्सप्लोरर ओरेलाना ये मानते थे कि 1540 में अमेज़न में एक वेल कल्चर्ड सिविलाइजेशन बसा हुआ था। स्मॉल पॉक्स और ऐसी ही दूसरी डिजीज के कारण ये सिविलाइजेशन अमेज़न से खत्म हो गया। इतिहास गवाह है कि रिवर के किनारे सिविलाइजेशन बसते थे, और धीरे धीरे उस नदियों के किनारे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती थी। तो हम ये मान सकते हैं कि अमेज़न रिवर बेसिन में जंगलों के साथ साथ बहुत से सिविलाइजेशन सन 1540 में बसे हुए थे, जो अब मिस्ट्री बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि अमेज़न वर्ड का मतलब क्या है। एक्सप्लोरर ओरेलाना ने अमेज़न वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी के अमेज़न से लिया था। ग्रीक माइथोलॉजी के बहुत से एंशिएंट पोएम्स में अमेज़न्स वर्ड्स का यूज़ फीमेल वॉरियर्स के लिए किया गया है। ये फीमेल वॉरियर्स का एक समूह था जो फिजिकल एबिलिटी में मेल्स के समान थी। इन्हें हर तरह की लड़ाई की जानकारी होती थी, ये लड़ने में माहिर होती थी। इस कम्युनिटी से मेल को बाहर निकाल दिया जाता था, और इससे सिर्फ बेटियों का ही पालन पोषण किया जाता था। फीमेल्स ट्रेनिंग के बाद वॉरियर्स के रूप में खुद को काबिल बनाती थी। जब ओरेलाना पहली बार अपनी टीम के साथ अमेज़न के जंगल के अंदर गए, तो इनका सामना यहाँ की फाइटर फीमेल ट्राइब से हुआ, जो लड़ने में माहिर थी। और ओरेलाना ने माना था कि इनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल था।
इनसे निपटने के बाद ही ओरेलिना और उनकी टीम अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर जा सके। फीमेल वॉरियर ट्राइब्स और इनके कल्चर को ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स अमेज़न से जोड़ते हुए एक्सप्लोरर ओरेलिना ने इस घने जंगल को अमेज़न नाम दिया। अमेज़न के जंगलों में सबसे पहले 1502 में प्लाईमाउथ रॉक और हेनरी 7 एक यात्री के तौर पर गए थे, जो कि ब्रिटिश थे। लेकिन सही मायने में अमेज़न की डिस्कवरी यूरोपियन एक्सप्लोरर और स्पेनिश सोल्जर फ्रांसिस्को दी ओरेलिना ने की थी, और इन्होंने ही नदी और इस जंगल को अमेज़न का नाम दिया था।